शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। जो हमारी बाहरी वेशभूषा है संतों की, उसको आचार्य जी ने अपने मात्रा में एक तत्व ज्ञान के रूप में उपदेश दिया है, और उसी विषय में हम प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व मलमास कहते हैं अधिक महीना, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों का बड़ा महत्व है, और ये परमेश्वर की तरफ से एक महीना जो है हमको 3 साल के बाद एक महीना गिफ्ट के रूप में दिया जाता, वो काल गणना में नहीं आता है। इसलिए इसमें जो साधक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग अधिक से अधिक उपासना करके अपने मन को पवित्र करते हैं, अंतःकरण की शुद्धि करते हैं, अच्छे मार्ग की ओर चलने का संकल्प लेते हैं। वो मलमास भी शुरू हुआ है, और ये साल और भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि सावन के महीने में हमारी भारतीय परंपरा में
भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। गांव वाले, शहर के लोग दूर दूर नदियों के किनारे से पवित्र जल लेकर के भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। बहुत दूर दूर तक पैदल जाते हैं, पैदल जल लेके आते हैं। और साथ में सावन का महीना वर्षा ऋतु का आरंभ काल भी है। वर्षा जो है हमारे जीवन में उन सब रसायनों को पुष्ट करती है जिससे मानव जीवन चलता है। अन्न की पुष्टि होती है, फल, वृक्ष, पेड़ पौधे आदि सब हरे भरे हो जाते हैं। हम लोग बच्चेपन में जब स्कूल में पढ़ते थे और इसी महीने का संकेत करते हुए एक प्रार्थना पहले गाई जाती थी, जब दया दृष्टि हो जाती है। इसको जब दया वृष्टि हो जाती है, जब आप अनुग्रह करके प्रभु वृष्टि करते हैं, जल बरसाते हैं, तो सूखी खेती हरी आती है। पृथ्वी के अंदर में जो है, जो नए नए पौधे उगने वाले होते हैं और अधिक गर्मी के कारण जो नहीं बढ़ पा रहे हैं वो भी हरे भरे होने लगते हैं। अगर इसका हम एक अर्थ ये भी लगाएं, जो हमारे अंदर में अनेक तरह के विकार हैं, तो वह भी जो है हमारे अच्छे गुणों को विकसित नहीं होने देते हैं। जब भगवान की कृपा होती है, आराधना की तरफ साधक चलता है, तो वह जो है जितना हमारे अंदर में कलुषित था, जो हमारे विवेक को वृद्धि नहीं दे पा रहा था, विवेक खुल नहीं पा रहा था, तो वह सूखी खेती यानी वह जो है हरा भरा होने लगता है। फिर बोध में जीव प्रवेश करता है। इसलिए भी इस महीने का बड़ा महत्व है। तो हमारे आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने भारत में पूर्व में वैदिक काल में आचार्य परंपराओं का प्रचलन चला। उसमें प्रस्थानत्रयी के माध्यम से वेदों में भाष्य लिखे गए। जैसे वेद के 1,00,000 मंत्र हैं, जिसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र भक्ति मार्ग के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। और ज्ञान कांड में ही प्रस्थानत्रयी है, गीता, उपनिषद और वेद। इनके ऊपर महापुरुषों ने भाष्य लिखा, अपने विचार व्यक्त किए। वेद किसी व्यक्ति ने वेदों को नहीं लिखा। जो महापुरुष लोग थे उन्होंने ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से जब वह समाधि में प्रवेश किए, तो ये अनंत ब्रह्मांड में जो वेद की ऋचाएँ तैर रही थी, उन्होंने उनको देखा। फिर उनको देख करके उन्होंने उसको समझा। समझने के बाद फिर उन्होंने जब समाधि खोली तो उनको लिपिबद्ध किया। तो इसलिए हम वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। वह किसी व्यक्ति के द्वारा रचे नहीं गए हैं, किंतु स्वयं इस अनंत ब्रह्मांड में वो वैदिक ज्ञान जो था वह इस ब्रह्मांड में तैर रहा था। तो महापुरुषों ने उसको ग्रहण किया। फिर उन अक्षरों को उन्होंने लिपिबद्ध किया। उस समय कागज का प्रचलन नहीं था। भोजपत्र के ऊपर जो है वो किसी पेड़ की डाल को कलम बना करके कुछ रसायनों के सम्मिश्रण से वो लोग जो है वो स्याही बना के उनको लिपिबद्ध किए। और उस समय कागज भी बहुत विकसित नहीं था। भोजपत्र में ही, जैसे हमारे भारत में हिमालय क्षेत्र में भोजपत्र होता था, उसी तरह दक्षिण भारत में ताड़पत्र होता था।
ताड़ के पेड़ के पत्तों को से जो है वो लिखने का साधन बनाते थे, उसमें लिखते थे। अभी भी किसी धार्मिक ग्रंथ की रचना जिसको प्राचीन धार्मिक ग्रंथ के रूप में मान्यता देते हैं, दक्षिण में ताड़पत्र के से लिखे हुए वह ग्रंथों की पढ़ते हैं, या इस तरह भोजपत्रों में लिखी वह बहुत कम अधिक, क्योंकि भारत ने 800 वर्ष तक गुलामी को झेला। जब विधर्मियों ने इस देश के ऊपर राज्य किया, वह आए तो पहले उन्होंने हमारी सांस्कृतिक मूल्य की जो वस्तुएं थी उनको नष्ट करने की कोशिश की। तो जो ग्रंथ थे उनको इन्होंने भोजपत्र में या ताड़पत्र में उनको जला दिया। पर जिनको वह याद किए हुए थे, उन लोगों ने फिर उसको लिखा। इसलिए कहीं कहीं पर वो सभी चीज़ें हमें, जैसे मैंने बताया आपको, 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 16,000 मंत्र भक्ति मार्ग उपासना मार्ग के, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के जो थे, वेद के 1 लाख मंत्रों में कोई मंत्र अभी नहीं मिलता है। उसका कारण था विधर्मियों के द्वारा भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करने की सुनियोजित योजना के तहत यह हुआ। वैसे सत्ता प्राप्ति के लिए परस्पर युद्ध पहले भी होते रहे, आज भी हो रहे हैं, भविष्य में भी होते रहेंगे। किंतु उस समय किसी ने भी किसी भी सांस्कृतिक धरोहर को छेड़ने की कोशिश नहीं की, ग्रंथों को नष्ट करने की कोशिश नहीं की, उसको यथावत रखने की कोशिश की। राजा बदले, शासक बदले, पर व्यवस्था जो ग्रंथों में लिखी थी उनको उन्होंने नहीं छेड़ा। किंतु जब यहाँ पे विदेशी आक्रामकों ने दुराग्रह से ग्रसित होकर के भारतीय संस्कृति की व्यापकता, उसके शोध, उसके जो है भाष्यों को जब इन्होंने सुना, तब इन्होंने उसको भी नष्ट करने की कोशिश की। तो यही जो है, जो वास्तविक तथ्य थे, उनका लुप्त होने का कारण रहा। तो भी हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने, अच्छे कर्म करने वाले लोगों ने इनको याद करके या छिपा करके जो बचा था, बाद में फिर उसको फिर लिपिबद्ध करके हुआ जो आज हमको प्राप्त है, दिख रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है, 1000 वर्ष की गुलामी ने, 800 वर्ष की गुलामी ने हम लोगों को जो है गुलाम ही नहीं बनाया, बल्कि हमको हमारी संस्कृति के साथ भी बहुत छेड़छाड़ की। जो अच्छी बातें थी उनको नष्ट करने की कोशिश की। किंतु सत्य वस्तु सत्य होती है। सत्य कभी जो है असत्य के द्वारा पराजित नहीं होता है। गीता में भी भगवान ने कहा, नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत्य थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को जो है गुमराह जरूर करता है, किंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता, फिर वो अपना अस्तित्व होता है। तो इसलिए जो है पुनर्वैदिक संस्कृति की स्थापना जिन आचार्यों ने की, महापुरुषों ने किया, वो आचार्य काल था। तो पहले आचार्यों ने जो है उस वैदिकता को सप्रमाण सिद्ध करने की कोशिश की और उनकी खोज की। जो प्राप्त हुआ उनमें अपने विचार लिखे, वो भाष्य के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। किंतु यह क्रम जल्दी समाप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात जो है मध्यकाल में जब आचार्य परंपरा लुप्त प्राय होने लगी विधर्मियों के द्वारा, तो एक संत परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। संत परंपरा में जैसे कबीर हुए, नानक हुए, मीरा हुई, भारत के एक ही कोने में नहीं,
एक ही प्रदेश में नहीं, संपूर्ण भारत में जो है संत परंपरा, महापुरुष एक साथ पैदा हुए और वो परंपरा में हर वर्ग, हर जाति का, हर समाज का संत था। रविदास चमार थे, किंतु उनको भी वही स्थान मिला। उन्होंने सत्य को उद्घाटित किया। और जो है कबीर हुए, आदि अनेक संत पैदा हुए। सिर पर महिलाएं भी विदुषियाँ हुई, जैसे मीराबाई आदि, और भी अनेक जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले पा रहा हूँ। सब ने मिल कर के हमारी वैदिकता को अक्षुण्ण रखा, हमारे विचारों को सजो करके याद करके रखा। इसी कारण हमारी जो है वैदिक संस्कृति आज भी सुरक्षित हम महसूस कर रहे हैं। विधर्मियों के आक्रमण, बलात् धर्म परिवर्तन आदि शरीर की घटनाओं के बावजूद भी आज हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो हमारी वैदिक अपराजेयता है, जिस सत्य को वेदों ने उद्घाटित किया है मंत्रों के माध्यम से, महापुरुषों ने जिस सत्य की भाष्यों के माध्यम से जिसका वर्णन किया है, आज भी वो उसी तरह जीवित है। इसलिए हम जीवित रहे, हमारी संस्कृति जीवित रही। संसार में अनेक धर्म पैदा हुए, आज कोई नाम लेवा नहीं रहा उसका, पर भारतीय संस्कृति ऐसी है, 800 वर्ष के थपेड़ों के बाद भी हम अपने आप को सुरक्षित रख पाए। इस संस्कृति की अपराजेयता और हमारे महापुरुषों का परिश्रम, इसी के कारण हम लोग जीवित रह पाए। तो जैसे आप प्राचीन समय में वेद ही प्रमाणिक थे, बाद में फिर वेद के 3 भाग हुए, उपनिषद, गीता। इनमें जो है उन्होंने जो है महापुरुषों ने भाष्य लिखे। फिर जब संस्कृत भाषा का भी जब चारों तरफ जो है देश के ऊपर आक्रमण हुए, अनेक विधर्मियों ने आक्रमण किया और वह संस्कृत भाषा को नष्ट भ्रष्ट करने में तुले हुए थे। कुछ वह लोग सफल भी हुए, पर इसको समाप्त नहीं कर सके। इसके बाद जो है मध्यकालीन में संत परंपरा, उन्होंने लोक भाषा में जो वेदों में लिखा था, जो भाष्यों में लिखा गया था, उनकी भाषा सरल लोक भाषा के रूप में पदों के माध्यम से उनका गायन किया। जैसे पंजाब में गुरु नानक देव जी हुए, अभी उनका गुरु ग्रंथ साहब है, जिसको हमारे सिख समाज जो है उसको वेद मंत्रों की तरह पवित्र मानता है और पढ़ता है, वही उनके धर्म का आधार भी है। और जो है कबीर हुए, कबीर ने भी बहुत परिश्रम किया, मीराबाई ने परिश्रम किया, और भी अनेक संत जितने हुए उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया और यह संस्कृति बची रही। आज भी जो है ये बची रही, इसका मुख्य कारण यही है कि यह अपराजेय है। एक बीज ऐसा होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे कोई वृक्ष को काट दीजिए किंतु जड़ों से फिर वह अपनी शाखाएं बाहर की ओर डालता है। तो इसी तरह हिंदू संस्कृति भी, वैदिक संस्कृति भी फलती फूलती रही। अनेक तरह की विभिन्नताओं के कारण, आक्रमणों के कारण, और जो है इसके प्रति लोगों ने जो इनका ये जो है विरुद्ध प्रचार किया, इसके कारण यह कुछ ढीली तो जरूर पड़ी पर समाप्त नहीं हुई। जैसे किसी पेड़ की डाली को काट दिया जाए तो वह जब तक डाली कटी रहती है फिर वहाँ से दूसरा अंकुर पैदा नहीं होता है, तब तक तो वो सूखी सरी की लगती है।
पर जब अंकुर पैदा होने लगता है फिर वही फल, वही फूल उसी तरह से वह फल फूल कर देने लगता है। तो इन्हीं परंपराओं में फिर साधु यानी जो है संत परंपरा में ही फिर योगियों की परंपरा चली, जिसमें गोरखनाथ जी प्रधान हुए, जिसको हम लोग नाथ संप्रदाय के रूप में जानते हैं, जिन्होंने योग के बहुत लुप्त हुई जो योगिक प्रक्रिया थी उनको उन्होंने पदों में गाया। तो जैसे उसी में आचार्य भगवान श्री चंदेव जी का प्राकट्य भी आज से 550 वर्ष पूर्व पंजाब में हुआ था। तो आचार्य की जो मात्रा है उसमें उन्होंने वही विद्या, वही परंपराओं को सरलतम भाषा में, वेशभूषा के भाषा में समझाने की कोशिश की, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और उन शब्दों में एक गांभीर्यता है, उन्हीं शब्दों में कोई तत्व का बोध है, और कहीं पे भी जब उसमें हम मंथन करते हैं, उसमें जब हम चिंतन करते हैं उन शब्दों में, एक अलग सी चीज़ हमको दिखाई देती है जो जिसको हमारे महापुरुषों ने जिसको अनुभव कहा है। तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा है, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे ही जय संता। यद्यपि वो परमात्मा अनंत है, अनंत उसे कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है, अनंत है जहाँ देखो। जैसे भक्तों ने भी भगवान की प्रति ये कहा है, जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है। ऐसे संत मत ने भी इन चीज़ों को कहा है। तो जो ये योग के शब्द थे उनको सदुक्कड़ी भाषा में गोरखनाथ जी से लेकर के आचार्य भगवान श्री चंदेव जी ने उनको सरल रोग भाषा में बताया। तो जैसे संतों के चिन्ह होते हैं, पहनने की एक प्रक्रिया होती है, रहने की एक प्रक्रिया होती है, जीवन जीने की एक प्रक्रिया होती है, जिसको हम सदुक्कड़ी भाषा के रूप में जानते हैं। उनको उन्होंने जैसे सरल शब्दों में समझाया। अगली बार हमने इसी की चर्चा की थी। यह होती है आरंभ चर्चा। पहले समय में महापुरुष एक जगह बैठ करके किसी भी विषय में चर्चा करते थे, तो उसी को उसको गोष्ठी के नाम से कहा जाता था। एक जगह शब्द आता है, संत सभा करी आसन बैठे, सिद्ध सभा जयकारो, तिस आगे रही रास हमारी, साचा परम्पारो। इस तरीके से ये भाषा शुरू होती है। तो पहले जो शब्द का प्रश्न था, कहो रे बाल, उस समय की भाषा में, तुमको किसने मूढ़ा, यानी साधु में जब प्रवेश करते थे उसकी एक प्रक्रिया होती थी। उस प्रक्रिया में मुंडन भी एक विशेष महत्व की चीज अभी भी है, जहाँ मुंडन किया जाता है, पिंडदान कराया जाता है और संस्कार कराए जाते हैं। तो महाराज जी से भी सिद्धों ने प्रश्न किया, तो महाराज जी ने जो उत्तर दिया है आचार्य भगवान श्री चंदेव जी ने, ये सदुक्कड़ी भाषा में है। पर इसमें वह वैदिक सिद्धांत के वह रहस्य भरे पड़े हैं जो वेदों ने व्यंत करके पुकारा। बेअंत उसे कहते हैं जिसका कोई अंत न हो। जैसे पीपल के पेड़ को, पीपल के
उस खम्बे को काटिए तो जितना उसको खोलेंगे पत्ते ही पत्ते मिलेंगे, उसमें कठोर लकड़ी नहीं मिलती है, अंत तक वही होता है। तो इसी तरह एक गोष्ठी में जो अच्छे शब्द थे, अच्छी सोच थी, अच्छी विचारधारा थी, जो मानव जीवन को यथार्थता की ओर ले जाने वाली वाणी थी, उन वाणियों का वर्णन किया है। तो सिद्धों ने, जिस महापुरुषों ने जो पूछा, उस समय आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी जब उनका प्राकट्य हुआ था तो वह उस समय सिर्फ 5 वर्ष के बालक के रूप में थे, जो अखंड भस्म धारण किए हुए थे। उनके गले में शैली थी, कान में मुंद्रा थी। एक साधु के भेख में, योगी के रूप में ये प्रकट हुए थे। तो हमारी उदासीन संप्रदाय के अंदर आचार्य का हम प्राकट्योत्सव तो मनाते हैं, किंतु उनका निर्वाण उत्सव नहीं मनाते हैं। कारण ये माना गया है 150 वर्ष तक आचार्य जिस रूप में प्रकट हुए थे उसी रूप में रहे, और 150 वर्ष के बाद जब वह हुआ तो हमारी सनातन संस्कृति में 8 कैलाश माने गए हैं। मन महेश को सिद्ध कैलाश कहते हैं, और जिस कैलाश मानसरोवर नाम से जो प्रसिद्ध जगह है, भू कैलाश है, जमीन यानी पृथ्वी का कैलाश है। और एक उसी जहाँ पर सिद्ध कैलाश है उधर एक किन्नर कैलाश है। इस तरीके से 8 कैलाशों का वर्णन मिलता है। और अनेक तरह की उपासना करने वाले लोग तत्त लोकों से यानी तत्त मार्गों से होकर के वहाँ प्रवेश करते हैं। तो ये मनमहेश में आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी जब जो है 84 धुनी है चंबा के ऊपर, वहाँ सिद्धों के साथ गोष्ठी करके चर्चा करके फिर वहाँ से मनमहेश में गए, वहाँ अदृश्य हो गए। इसलिए हम उनका प्राकट्योत्सव तो मनाते हैं, किंतु निर्वाण उत्सव नहीं मनाते हैं। सिर्फ उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिस दिन वह जो है उस मनमहेश में जो वह अंतर्धान हो गए थे। तो आपको पहले जो है सद्गुरु मूढ़ा लेख मुढ़ाया, इस पर हम लोग ने चर्चा कर ली है। गुरु का भेजा नगरी आया, तो उनसे पूछा किसने मूढ़ा, किसने मुढ़ाया, किसका भेजा नगरी आया? तो उन्होंने कहा सद्गुरु मूढ़ा। जो सत्य का दर्शन कराने वाले गुरुजन होते हैं उसको सद्गुरु कहते हैं। उन्होंने तो मेरे को मूढ़ा यानी मेरे को साधु मार्ग में लाए, तो लेख मुढ़ाया, पर मेरे प्रारब्ध ने इसको मेरे को लेखा जो था उसने मेरे को गुरु का भेजा नगरी आया, और गुरु जी ने मेरे को संसार में भेजा, उनके कहने से मैं आया हूँ। तो फिर पूछा था तो तुमको गुरु ने नगरी में क्यों भेजा? कहते हैं चेतहु नगरी तारो गाँव, अलग पुरुष का सुमरो नाम। क्योंकि संसार की भवाटिका में भटकता हुआ जीव नाना प्रकार के विषय भोगों में पड़ा हुआ जीविका के चलाने के लिए बहुत श्रम करता हुआ उस सत्य को भूल जाता है। तो गुरु ने मेरे को जो है जो नगर में भेजा है, गांव में भेजा है, गांव को समझाने के लिए, लोगों को चेताने के लिए, जाग जाओ, जिस कर्म को तुम कर रहे हो यही तक सीमित नहीं हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य वह परमेश्वर की प्राप्ति ही है। और गुरु का भेजा नगरी आए, इसी उद्देश्य को, इसी उपदेश को देने के लिए मैं नगर में आया हूँ, घूम रहा हूँ। तो फिर उन्होंने ये कहा गुरु अविनाशी खेल रचाया। गुरु कौन होता है? वह अविनाशी होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। उन्होंने एक खेल रचाया है। खेल क्या है? उन्होंने हमारे प्रारब्ध को, हमारे
अंदर होने वाली जो चिंतन है उसको आधार बना करके अगम निगम का पंथ बताया, उस परमेश्वर की प्राप्ति का, परमेश्वर तक पहुंचने का उन्होंने हमको मार्ग बताया है। इसके बाद उन्होंने पांचवें में और आगे जो है इस तत्व को बढ़ाते हुए शरीर के चिन्हों का वर्णन किया है। सिद्धों ने जो जो पूछा उस बात की जो चर्चा की, ज्ञान की गोदड़ी, क्षमा की टोपी, जत का आड़बंद शील लंगोटी, ये चर्चा कल करेंगे। हरिओम तस्। परम तपस्वी परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। हमारे शास्त्रों में श्रीयंत्र की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। श्री सुंदरी सेवित तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करावलंबम। माँ पराम्बा भगवती की उपासना से, उनके दर्शन से साधकों को जीवन को चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो भी प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है। पुण्य शलीला माँ पराम्बा भगवती नर्मदा जी के इस पावन उद्गम कली इस कल्याण सेवा संघ के प्रांगण में आज हम स्वर्गीय श्री राम अग्रवाल जी के सबसे छोटे पुत्र रमेश चंद्र अग्रवाल जी की बड़ी लड़की, ये बड़ी है ना, बड़ी लड़की चिरंजीवी श्री सरदार जी का, जो आज 28 वर्ष पूरा करके 29वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। सब लोग संतों की उपस्थिति में, सद्ग्रस्तों की उपस्थिति में, महापुरुषों की उपस्थिति में आज हम वैदिक रूप से इनका जो है जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। हमारी भारतीय परंपरा में कुछ भी मंगल कार्य होते हैं हम भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। आजकल तो इन उत्सवों का स्वरूप बदल गया है। चाहे जन्मदिन मनाएं, चाहे शादी का दिन मनाएं, और भी कोई दिन मनाना हो तो बड़े होटलों में जाकर पार्टी देते हैं और फिर वहाँ डिस्को नाचते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा में प्राचीन समय से कुछ नहीं था। सब हम लोग उनके शुभ चिंतक एक जगह एकत्रित होकर के भगवान से इनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जीवे सर्वदा सदम, वेद भगवान ने कहा है कि हे जीव, तुम 100 वर्ष तक मृत्यु लोक में जाकर के जीवन जियो, व्यसनों से मुक्त होकर के जीवन जियो, दुराचार और अनाचार से दूर रह करके 100 वर्ष का जीवन जियो। और तुम इस तरीके का जीवन जियो जिसमें हर तरह से लोगों को प्रसन्नता हुए और लोग तुम्हारी कीर्ति का हमेशा गायन करें। आज हम राम को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं। उनके जीवन से हमको कुछ शिक्षाएं मिलती हैं, उनके जीवन से हमको कुछ सीखने को मिलता है। और उनका जीवन परोपकाराय सताम विभूतया, उनका जीवन परोपकार के लिए समर्पित। महापुरुष लोग तप करते हैं तो परोपकार के लिए कहते हैं, ये हमारा किया हुआ तप प्राणी मात्र के लिए मंगल कारक होवे
इसलिए वो तप करते हैं। तो आज जब हम आरंभ करते हैं श्रद्धा का 28 वर्ष पूरा करके 29वां साल में प्रवेश करने के ऊपर परमात्मा की प्रार्थना स्वस्ति वाचन के द्वारा आरंभ करेंगे। इसके बाद शुभ मंगल हो में समापन करेंगे। हरि ओम नमो सनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सहस्रवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि जुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते दलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्ते वासनां वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमस्ते। श्रीमच्चरणकमलेभ्यो नमः परम गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परमेश्वर गुरुवे नमः गुरुवन्दे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपरं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणो यमासुर्भक्तोऽपि चन्द्रो सर्वत्र वन्दते। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शिनं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं ॐ चन्द्रमा मनसो जातकयोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा ईश्वराणसमुखादग्निर्जायत इदुगुं प्रदननं मे असततवीरगुं सर्वगणगुं सस्मै प्रसनि प्रजासनि वससनि लोकजन्यवस्मि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोदेवास्म्यासु दत्ताय। आरतिकं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम ऋषभध्वज मंगलम त्र्यंबकं देवो मंगलायतनो हर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सत्स्वरूप ज्योति स्वरूप देव जी के श्री चरण कमलों का ध्यान करके गाजो जी श्री गुरु श्री चंद्र हरि श्री गुरु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री भगवान हंसावतार जी बालयती भगवान शिव स्वरूप श्री चंद्र देव जी के श्री चरण कमलों का ध्यान करके गाजो जी श्री गुरु श्री चंद्र हरि श्री सिद्धेश्वर योगीराज बाबा बनखंडी साहब श्री गुरु गोला साहब धुआ साहब त्यागी निर्वाण प्रीतम देव जी के श्री चरण कमलों का ध्यान धर के गाजो जी श्री गुरु श्री चंद्र हरे। चार धाम चार धोने 6 बख्शीशें 6 यति श्री सतपंच परमेश्वर श्री अचल ध्वजा जी के दर्शन महात्म का ध्यान करके गाजो जी श्री गुरु श्री चंद्र हरे। चार धाम 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता भागवत रामायण श्री माता साहब जी के पवित्र पाठ महात्म का ध्यान करके गाजो जी श्री गुरु श्री चंद्र हरे। भगवान रामचंद्र देव जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र देव जी ब्रह्मा विष्णु महेश अमरकंटक क्षेत्र पतित पावनी मां नर्मदा नगर ठट्टा दरबार श्री मम्मलीपति त्रिवेणी बेणी प्रयागराज काशी विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा साधु बेला नगर ठट्टा श्री दोना साहब जी के
दर्शन महात्म का ध्यान करके गाजो जी श्री गुरु श्री चंद्रे। हटियां तपियां जपियां छजती नौना चौरा सिद्धानंद गौर गुप्त प्रकट श्री महापुरुषों जी के दर्शन महात्म का ध्यान करके गाजो जी श्री गुरु श्री चंद हरे। गाजो जी श्री गुरु श्री चंद हरे। गाजो जी श्री गुरु श्री चंद हरे। अंतर्यामी देव जी गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह आप जी के परम प्रेमी सेवक स्वर्गीय श्री राम अग्रवाल जी के लिए सबसे छोटे पुत्र श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी की सुपुत्री श्री श्रद्धा अग्रवाल का आज 28 वर्ष पूरा करके 29वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। हम सब लोग मिल करके आप जी के चरण कमलों के पास अरदास करते हैं। अंतर्यामी देव जी इनको दीर्घायु जीवन प्राप्त कराना, सतमार्ग की ओर चलाना, आप जी की रक्षा हमेशा अंग संग रहे। दुर्व्यसनों से बचें, बुराइयों से बचें, अपने जीवन को सात्विक और भगवत चरणों में समर्पित करते हुए दिव्य जीवन जिए। अंतर्यामी देव जी जिस भावना से वहाँ उनके परिवार वाले उनके इस 28 वर्ष पूरा करके 29वें वर्ष में प्रवेश की बेला को मना रहे हैं, सो भावना पूरी हो, जय जयकार हो, नामदान हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान नाम चढ़ते ओम।
को आशीर्वाद, जीवे शरद शतम, 100 वर्ष तक की उम्र मिले, सत्कर्म करते हुए सद्विचारों में जीवन को जीते हुए व्यापन करें। उनके परिवार वालों को भी आशीर्वाद। सब लोगों ने आज यहाँ पे हमारी श्रद्धा का यहाँ जन्मदिन मनाया। सब लोगों की तरफ से शुभकामना। इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। जिसको नहीं नाचा करो, जिस दिन जन्मदिन होता है मंदिरों में जाके भगवान की पूजा करो, मंदिरों में जाकर के भगवान से प्रार्थना करो। अगर पैसे ज़्यादा हो तो दीन दुखियों को रोटी खिलाओ, भोजन खिलाओ, संत महात्माओं की सेवा करो। यही जन्मदिन कोई भी शुभ अवसर मनाने का इससे अच्छा और कोई वह नहीं होता है। यही हमारे वेदों की आज्ञा है, महापुरुषों की आज्ञा है। ओम नमः अमरकंटक की ये पावन भूमि, अध्यात्म की सरिता की ये पावन भूमि, अध्यात्म जगत के उज्जवल नक्षत्र कल्याण आश्रम में विराजमान यहाँ के संस्थापक संरक्षक कल्याण दास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। आदरणीय सम्माननीय आचार्य भूपेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। उपस्थित संतगण, भाइयों और बहनों, महाराज श्री के वचनामृत के बाद कोई वचन शेष नहीं रहता। फिर भी महाराज श्री की आज्ञा का पालन करते हुए आज की नई पीढ़ी के लोगों के लिए महाराज श्री ने एक ऐसा संदेश दिया है जिससे जन जन में शांति होगी, आनंद होगा, मंगल होगा। हमारे जीवन की इस यात्रा में एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण बन गया, ऐसा यादगार लम्हा बन गया जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। महाराज श्री की कृपा का प्रसाद मिला। हम यहाँ पर अमरकंटक की इस पावन भूमि पर नए अनुष्ठान करके आए। इससे बड़ी हमारे लिए और खुशी क्या हो सकती है। और संत, मैंने यहाँ ये देखा, कल्याण आश्रम में ना कोई ऊंच नीच का भेद है, ना कोई संप्रदाय का भेद है। यहाँ पर मूल जो संस्कार है वो सबके कल्याण का है। और कल्याण दास जी महाराज के श्री वचनों के अनुसार मैंने इस आश्रम में जितने लोगों को देखा, आनंदित देखा, प्रफुल्लित देखा, ये महाराज श्री की तपोबल की किरणों का ये हमने प्रमाण देखा। मैं बहुत बहुत महाराज श्री का पुनः हमारे यहाँ 4 दिन के प्रवास का जो आपके सानिध्य में रहा, बहुत बहुत क्या शुक्रिया अदा करूं। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा महाराज श्री की बनी रहे, मैं तो यही चाहूँगा। और पुनः पुनः ऐसी विश्व की विभूति कल्याण दास जी महाराज जैसे संत के चरणों में पुनः पुनः आना हो, यह मंगल कामना के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। तो शब्द आचार्य भूपेंद्र मुनि जी महाराज भी अपने उद्गार रखेंगे। अक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। आज का क्षण मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण बन गया है। जन्म दिवस मनाया जाए तो कहाँ मनाया जाए। जन्म दिवस हमेशा गुरु के चरणों में मनाया जाना चाहिए।
श्रद्धा यदि अपना जन्म दिवस गुरु कल्याण के चरणों में नहीं मनाएगी तो कहाँ मनाएगी। आज का ये दिवस हमारी पुरातन संस्कृति को जागृत करने वाला दिवस है। मेरा भी ये सौभाग्य है, मेरे को 15 वर्षों के बाद पुनः बाबा कल्याण दास जी से मिलने का अवसर मिला। कांताबाजी का वह प्रांगण, राम मंदिर का वह स्थान जहाँ सबसे पहली बार मिलन हुआ था, और आज वापिस कल्याण आश्रम में मेरे को अवसर मिल रहा है। अब मेरे को लगता है हमारा अंतर का तार जो 15 वर्ष पहले जुड़ा था, अब वो हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया है। और बाबा कल्याण दास की भावना है, आप हमारे डोल आश्रम में पधारे, वहां विराजे, श्री यंत्र की आप साधना कराएं तो वही भावना अवश्य ही पूरी होगी। आज तो मैं केवल श्रद्धा के प्रति ये श्रद्धा प्रकट कर रहा हूँ। तुम अपने जीवन के अंदर हमेशा हमेशा गुरु के प्रति समर्पित होते हुए अपने जीवन को और ज्यादा उज्जवल से उज्जवलतम बनाते जाना। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल
मंगल हो, रति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।